जहाँ हमको स्कूल पे होना चाहिए, आज हम वहाँ पे सड़कों पर हैं। कहाँ का सुशासन है? मैं पूछती हूँ, ये कहाँ का सुशासन है? किस सुशासन में ऐसा होता है कि जहाँ पे गुरुजी को, शिक्षक को आज जमीन पे, सड़क पे आना पड़ रहा है, सड़क पे सोना पड़ जा रहा है। हम महिला शिक्षकों को आज सड़क पे सोना पड़ जा रहा है। अपने घर परिवार को छोड़ करके, हम अपनी लोक लज्जा को छोड़ करके आज सड़क पे सो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम अपना हक मांग सके। बताओ, आप मन है परीक्षा पास करके नौकरी लगे हो, हर स्टेप फॉलो करे हो, A to Z सब सही रही से, फिर भी गवर्नमेंट ऐसे कर रहे थे और कानून व्यवस्था भी आप मन के नहीं सुनते। आप मन का कहो एमा हमार मन कोनो गलती नहीं है। जो भी हम नियुक्ति भय है सरकार करी से, तो हम मन सरकार से यही गुहार है कि हमार नियुक्ति का सुरक्षित रखे, चाहे कोनो समायोजन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से सरकार हमारी नौकरी सुरक्षित रखे। हम यहाँ सड़कों पर आज उतर आए हैं, केवल हमारी गलती क्या है सरकार ये बताए, हमारे क्यों नौकरी से निकाला जा रहा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। अमित शाह जब आए थे तो वो कह रहे थे कि यहाँ छत्तीसगढ़ के युवाओं को हम मुख्य धारा पे लाएंगे। सर, हम 3000 बीएडधारी सहायक शिक्षक मुख्य धारा में है और हमें इस मुख्य धारा से हटा दिया जाएगा, हमारी नौकरी छीन ली जाएगी, तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारा क्या होगा? और इन सारी प्रक्रियाओं में हमारा कहीं पर कोई दोष भी नहीं है। तो सरकार हमें जवाब दे कि हमारी आखिर क्या गलती है इन सारी चीजों में, हमारी जॉब क्यों छीनी जा रही है हमसे, हमें क्यों एक लिखित में कुछ आदेश नहीं दिया जा रहा कि हमारी नौकरी बच जाएगी, सुरक्षित रहेगी। ओपी चौधरी जी जब विपक्ष में थे, उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी, भूपेश की सरकार थी, तब ओपी चौधरी जी स्वयं हमारे पक्ष में थे। उन्होंने कहा था सरकार को कि ये बीएडधारी शिक्षकों को भी, ये भी पढ़े लिखे हैं, इन्हें भी नौकरी दिया जाए, इनको भी उसमें शामिल किया जाए। आज उन्हीं की सरकार है, वही हमारे माई बाप है। ये सुशासन की सरकार है, ये राम राज्य की सरकार कहा जाता है। यहाँ मोदी की गारंटी की बात होती है, तो यहाँ पे 3000 शिक्षकों की बात हो रही है, उनके भविष्य की बात हो रही है, जो आज सड़कों पे उतर आए हैं उनकी बात हो रही है। जहाँ हमको स्कूल पे होना चाहिए, आज हम वहाँ पे सड़कों पर हैं। कहाँ का सुशासन है? मैं पूछती हूँ, ये कहाँ का सुशासन है? किस सुशासन में ऐसा होता है कि जहाँ पे गुरुजी को, शिक्षक को आज जमीन पे, सड़क पे आना पड़ रहा है, सड़क पे सोना पड़ जा रहा है। हम महिला शिक्षकों को आज सड़क पे सोना पड़ जा रहा है, अपने घर परिवार को छोड़ करके, हम अपनी लोक लज्जा को छोड़ करके आज सड़क पे सो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम अपना हक मांग सके। मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि आपका सुशासन है सरकार, सास जी हमारे विष्णु जी पालनहार है, आप हमारी गुहार सुनिए और हमें नौकरी को सुरक्षित रखिए, सिर्फ और सिर्फ समायोजन कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही मांग है, समायोजन। मेरा ये कहना है कि पिछले 4 दिन से हम इस अनुनय यात्रा को निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, कोई जवाब नहीं आया है। हम सब रात को गद्दे डाल के रोड पे सोए हैं। 9 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस में सबकी तबीयत खराब हो चुकी है। अब से यही संघर्ष करते करते हमारे बीच के एक साथी हेमा मैडम, वो भी कलेक्ट्रेट गई थी ज्ञापन देने, उनका भी स्वर्गवास हो गया। यही संघर्ष आज हम सब अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, और ये तब तक चलेगा जब तक सरकार हमें ठोस आश्वासन नहीं दे देती कि वो हमारा समायोजन करेगी। सरकार से बस यही निवेदन है, हमें नहीं चाहिए कोई प्रलोभन, हमें चाहिए समायोजन। मेरा नाम कुमारी आराधना एक्का है, मैं जसपुर जिला की हूँ और जसपुर जिला में ही पोस्टेड हूँ। मैं बस अभी अंबिकापुर से चल के यहाँ रायपुर तक आए हैं हम लोग पैदल, बस इसलिए कि क्योंकि ये जॉब सिर्फ में हमारे रोजी रोटी का सवाल सिर्फ नहीं है, ये हमारे लिए प्रतिष्ठा का समान है, सम्मान का विषय है। इसमें से मेरे माता पिता का सम्मान जुड़ा हुआ है। इस जॉब की वजह से अगर ये जॉब चला गया तो हम लोग किसी के सामने मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि रिश्तेदार, अगल बगल वाले, आस पड़ोस वाले हम लोग को वैसे यही नजर से देखेंगे कि शायद ये लोग घूसखोरी करके आए होंगे या कुछ गलत तरीके से इस नौकरी को पाए होंगे। ऐसा बोल कर हम लोग का जीना फिर मुश्किल हो जाएगा। हम लोग कैसा करेंगे? बस सरकार से यही गुहार है कि हम लोग का ये जो नौकरी है, ये हमारी जो मेहनत है उसको मतलब सेव करें,
और हमें नौकरी से ना निकाले। हम सभी यहाँ सहायक शिक्षक आए हैं। मैं बलरामपुर जिले से हूँ। जब जॉब निकली थी तो नोटिफिकेशन में बीएड और डीएड दोनों ही एलिजिबल थे। हम 14 महीने से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अचानक से एक कोर्ट का रिजल्ट आ जाता है, जो भी राजस्थान का केस था, और उसके बाद हमें अयोग्य साबित कर दिया जाता है, जबकि हम अभी तक इतने दिनों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। क्योंकि हम भी प्रशिक्षित हैं, हम बिना प्रशिक्षण के बच्चों की कोई क्लास नहीं ले रहे, लेकिन अचानक से जब हमें लोग अयोग्य ठहरा देते हैं, जिससे हमारे पास रोजी रोटी का संकट आ जाता है। साथ ही साथ हमारे परिवार के लोग भी हमारे ऊपर आश्रित हैं। तो यहाँ पे हम लोग सरकार से आज भी गुहार करना चाहेंगे कि हमारी नौकरी सुरक्षित करें। इतने ठंड में हम अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल यात्रा करते आ रहे हैं, पर अभी तक सरकार से हमें कोई ठोस आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है।